गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्रा 366। तो भाई आई होप आपने जो प्रीवियस क्लासेस थी वो रिवाइज कर ली होंगी। अगर नहीं की हैं तो फटाफट जाके रिवाइज करो। लास्ट क्लास में हमने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था। इंटेलिजेंस होती क्या है उस चीज़ के बारे में देखा था कि इंटेलिजेंस जैसे हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं या किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं या अंडरस्टैंड करने में, हमारा बोलने में, हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जो चीज़ें जो उन चीज़ों के बिहाइंड जो चीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में, उसे एनालाइज करने में, किसी टास्क को परफॉर्म करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे मल्टीपल आइडियाज लेके आने पे, मल्टीपल सॉल्यूशन के पीछे जो चीज़ होती है उसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आज भाई इंटेलिजेंस के बारे में हम देखेंगे। कल हमने किस चीज़ के बारे में देखा, इंटेलिजेंस के बारे में देखा। उसके बारे में उसके बाद में हमने किसके, जो इंटेलिजेंस को सबसे पहले दिया था कि इन्होंने जो आईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट है, उसके बारे में आईक्यू का फॉर्मूला एम ए बाई सी इंटू 100 की जो कौन सी मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कौन सी आईक्यू निकल के आएगी। उसके बाद में जो बीने का आईक्यू टेस्ट था उसको देखा, जो टर्मन का आईक्यू स्केल थे उन सब चीज़ को देखा। आईक्यू स्केल एक्चुअली होता क्या है? आईक्यू स्केल वो चीज़ होती है जिसके थ्रू हम आईक्यू के मेंटल लेवल को हम मेजर कर सकते हैं। उस चीज़ को हम आईक्यू स्केल बोलते हैं, जो कि क्या, कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जिस स्किल को लिए जिस पैमाने का हम यूज करते हैं हम आईक्यू स्केल बोलते हैं। उसमें सबसे पहले जो सबसे लोअर थे, जो कौन से, प्रोफाउंड था, जो सीवियर था, मॉडरेट था और माइल्ड था। इन सब चीज़ों को, इन चारों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इन्हीं का सीक्वेंस हमसे बार बार पूछा जाता है। इनकी आईक्यू की रेंज हमसे पूछी जाती है। उसके साथ में 19 से लेके 110 तक के जो बीच पे जो लाई करते हैं उसे हम एवरेज कहते हैं, जिसमें 47% पॉपुलेशन लाई करती है। और जो 120 या फिर 140 से ऊपर होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, जिनकी इंटेलिजेंस लेवल, ठीक है। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं उनके बारे में। देखो सबसे पहले इंटेलिजेंस की देखो हम, है ना, एक सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कितने देखो काफी टाइप की जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे अलग अलग थ्योरीज दी थी, उन थ्योरीज के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिफैक्टर थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरीज के बारे में आज पढ़ेंगे। और जो टेट्रार्की और जो फिर मल्टी मल्टी फैक्टर थ्योरी उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और जो फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस है जो हावर्ड गार्डनर ने दी थी, उनके बारे में हम परसों पढ़ेंगे। ठीक है, 3 दिन में हम इनकी थ्योरीज को कवर करेंगे क्योंकि जितना स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंड रहेगी। ठीक है, तो भाई अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो। ठीक है भाई, आज हम किस चीज के बारे में, इंटेलिजेंस की थ्योरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मेनली इंटेलिजेंस की थ्योरी कौन कौन सी है। तो आज हम मेनली दो थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, जो यूनिफैक्टर और मल्टीफैक्टर। इनके नाम से ही समझ गए होंगे, यूनि यानी सिंगल। जो सबसे पहली थ्योरी आती है वो कौन सी, हमारी यूनिफैक्टर थ्योरी आती है। यूनिफैक्टर थ्योरी जो किसने दी थी, अल्फ्रेड बीने ने दी थी। अल्फ्रेड बीने ने क्या बताया था, जो मल्टीपल जो इंटेलिजेंस होती है उसके पीछे एक ही फैक्टर होता है। किसी भी टास्क को जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो उसके पीछे एक चीज होती है जो इंटेलिजेंस का एक ही लेवल होता है। मतलब बाकी सबने इंटेलिजेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, इन्होंने एक यूनिवर्सल, एक सिंगल फैक्टर होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। चाहे वो फिजिकल फैक्टर हो, कोग्निटिव फैक्टर हो, या साइकोमोटर फैक्टर हो, या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, या किसी कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज का पार्ट हो, या फिर किसी शेप मैप या फिर किसी डिजाइन का क्रिएटिविटी करने को कोई भी काम को हो, तो उसे हम किसमें, यूनिफैक्टर थ्योरी के अंदर लेके आते हैं। जो कि यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में सबसे पहले जो अल्फ्रेड बीने ने थे, इन्होंने सबसे पहले बताया। यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि यानी सिंगल फैक्टर, कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो फैक्टर उसके पीछे होता है उसे, मतलब, तो हमारे अंदर जो जिन कोई भी टास्क हम डे टू डे लाइफ में या फिर हमारी लाइफ में जो भी परफॉर्म करते हैं, उनके पीछे एक सिंगल फैक्टर होता है जिसे इंटेलिजेंस का नाम दिया है। तो उसी की चीज में बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग इन टर्म्स को समझने के, देखो यूनिफैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बीने ने दी थी। इसके साथ साथ इस थ्योरी को देखो, उसके साथ साथ जो सिंगल फैक्टर थ्योरी है, यूनिफैक्टर में क्या है कि सिंगल फैक्टर रिप्रेजेंट द कोर आइडिया दैट इंटेलिजेंस इज ए सिंगुलर यूनिफाइड एबिलिटी। कि ये रिप्रेजेंट, जो सिंगल फैक्टर है वही रिप्रेजेंट करता है किसको, अपने आइडियाज को, अपनी इंटेलिजेंस को। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के पार्ट के पीछे, किसी सिचुएशन के पीछे जो हमारी एक्सपीरियंस है, उन सब चीजों के पीछे एक ही फैक्टर होता है जो इंटेलिजेंस या फिर किसी आइडिया के जो कोर होता है उस चीज की बात करते हैं, जो कि एक सिंगुलर होता है और एक यूनिफाइड
यूनिफाइड एबिलिटी होती है कि किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, किसी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमारे पीछे साथ क्या है, एक कोर आइडिया होता है जिसे हम यूनिफैक्टर या सिंगल फैक्टर के नाम से जाने जाते हैं। यूनिफाइड एबिलिटी क्या होती है? यूनिफाइड एबिलिटी होती है एम्फेसिस दैट दिस सिंगल फैक्टर इज इन्वॉल्व इन ऑल कोग्निटिव टास्क, कि हमारे जितने भी कोग्निटिव टास्क होते हैं, जैसे कौन कौन से, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक, जो भी टास्क एटसेट्रा, जितने भी टास्क है उन सब चीजों के पीछे जिसमें हमारे माइंड का यूज होता है। कोग्निटिव टास्क के अंदर कौन सी चीजों की बात करते हैं? जहाँ पे हमारे माइंड का यूज होता है। जहाँ पे माइंड का यूज होता है ना, वो कौन से चीज में आते हैं? जो हमारी कोग्निटिव टास्क परफॉर्म करते हैं। तो जितने भी कोग्निटिव टास्क, जैसे हमारे, जैसे कौन सी, लैंग्वेज, क्रिएटिविटी, तो हर एक चीज के पीछे जो कौन सी कोग्निटिव टास्क परफॉर्म करते हैं उनके पीछे एक सिंगल फैक्टर इन्वॉल्व है। उस सिंगल फैक्टर को हम क्या, जो उस सिंगल फैक्टर को जो एबिलिटी है कि उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफाइड एबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो और इन्होंने एक चीज और बताई, अल्फ्रेड बीने ने एक चीज और बताई कि जो बच्चा एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो बच्चा एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, मतलब ये, या फिर एक फैक्टर में, एक पार्ट में अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो सभी पार्ट्स में अच्छा परफॉर्म करेगा। कि वन फैक्टर बिहाइंड ऑल द एक्टिविटी, कि जितनी भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, देखो ये लाइन लिखो, यूनिफैक्टर थ्योरी में क्या बात हुई है, एक सिंगल लाइन में देख लो। वन फैक्टर बिहाइंड ऑल एक्टिविटीज, कि जितनी भी एक्टिविटी है उनके पीछे कौन सा, एक फैक्टर है। ठीक है। यूनिफाइड यूनिफैक्टर थ्योरी का यही मतलब है, एक लाइन में इसे सम अप हम कर सकते हैं, वन फैक्टर बिहाइंड ऑल एक्टिविटी। ठीक है। उसके बाद में यूनिवर्सल एलिमेंट का मतलब, इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि हाईलाइट द थ्योरी क्लेम दैट दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटी, कि यूनिवर्सल इन्वॉल्वमेंट में क्या है कि एक सिंगल फैक्टर होता है जो सब जितनी भी एक्टिविटी है उनको परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे देखो, एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ठीक है। ये अगर 100 वोट का है, 100 वोट का अगर ये बल्ब है, तो ये क्या करेगा, पूरे रूम में, है ना, जैसे हमारा एक रूम है, इस पूरे रूम में फुली फुली फुल क्या करेगा, लाइट कर देगा। वहीं पे 100 वोट की जगह जो 0 वोट का हमारा बल्ब होता है, वो क्या करेगा, जो उसकी लाइट होगी वो क्या होगी, बिल्कुल डिम होगी। तो वो क्या है कि देखो, जो फुल है 100 वोट का बल्ब है, वो किस चीज का, एक कि जिसकी मेंटल एबिलिटी, या फिर जिसका वो सिंगल फैक्टर, जिसका हाईली, मतलब जिसका हाई है वो फैक्टर, तो वो हर एक टास्क को अच्छे से परफॉर्म करेगा। जिसका स्लो है, जिसका डाउन है किसी का, तो वो उसको किसी भी प्रॉब्लम को, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने में, किसी टास्क को परफॉर्म करने में उसे डिफिकल्टी होगी। कि जैसे कि एक 100 वोट का बल्ब अगर एक रूम में जल रहा हो तो हमें चीजें ढूंढने में आसानी होगी। वैसे ही एक 100 वोट का बल्ब, या फिर एक जो सिंगल फैक्टर है, वो अगर हाईली एफिशिएंट होगा तो हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अगर वो जो वन फैक्टर है, जो सिंगल फैक्टर है, वो थोड़ा सा स्लो होगा, या काम करने में थोड़ा स्लो होगा, या फिर अपनी एफिशिएंटली अगर वो वर्क नहीं करेगा, तो हमें डे टू डे टास्क परफॉर्म करने में, या फिर जो हमारी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं क्या है, कि देखो अब आते हैं जो टू फैक्टर थ्योरी। देखो भाई, इनके जितने भी, देखो जैसे लास्ट वाले में जो वन फैक्टर थ्योरी है कि इन्होंने अल्फ्रेड बिने जी ने दी थी, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रख लेना, क्योंकि सिंगल डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद में टू फैक्टर थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस किसने, चार्ल्स स्पेरमैन ने फैक्टर एनालिसिस के वजह से 1904 में इसको टू फैक्टर थ्योरी के बारे में बताया था। कि देखो, जैसे बीने ने क्या बताया कि इंटेलिजेंस के कितने टाइप की होती है। इंटेलिजेंस एक यूनिफैक्टर होती है, एक सिंगल फैक्टर होता है, जितनी भी एक्टिविटी या टास्क हम परफॉर्म करते हैं उन सब के पीछे एक सिंगल फैक्टर होता है। अब इन्होंने बताया, जो चार्ल्स स्पेरमैन थे उन्होंने 1904 में बताया, 1904 में बताया इन्होंने, कि जो इंटेलिजेंस होती है उसके पीछे दो फैक्टर होते हैं। वो दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक होता है जनरल फैक्टर
और दूसरा होता है हमारा स्पेसिफिक एबिलिटी वाला। जो जर्नल फैक्टर होगा, जर्नल फैक्टर क्या करेगा कि जो डे टू डे लाइफ टास्क परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है, वो फैक्टर किसी भी चीज को समझने में हमारी हेल्प करता है, या फिर टास्क को एनालिसिस करने में, समझने में, वो जो चीजें हमें हेल्प करता है वो कौन सा जर्नल फैक्टर के अंदर आएगा। किसी स्पेसिफिक फील्ड में, किसी स्पेसिफिक फील्ड में, किसी टास्क में, जो किसी टास्क को परफॉर्म करने में किसी स्पेसिफिक, जैसे कि एक नॉर्मली किसी रूम में बैठे हैं, उस रूम में हमें नॉर्मली इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, उनको अगर हमें समझना है तो वो कौन सा जनरल फैक्टर हमारी हेल्प करेगा। बट वहीं पे अगर हमें बता दिया जाए कि तुम्हें मैथ का क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, तो जिसकी मैथमेटिक एबिलिटी है, जिसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, वो उस टास्क को अच्छे से परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो किसी एक स्पेशलाइजेशन की तरफ चला गया। ठीक है, समझे। जनरल फैक्टर कौन सी चीज होगी, जो जनरल चीजें होते हैं सामान्य चीजों को समझने में। और जनरल फैक्टर एक क्या है, जनरल फैक्टर एक प्रोसेस है, जैसे एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर या फिर फोन के अंदर देखो एक क्या चीज होती है, एक प्रोसेसर होता है। तो प्रोसेसर देखो, ये प्रोसेसर क्या काम करता है कि टास्क को परफॉर्म करने में, टास्क को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। स्पेसिफिक एबिलिटी क्या होगी, किसी एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन या फिर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने में हमारी हेल्प करेगा। देखो इस चीज को हम इजीली समझते हैं। देखो प्रोसेसर होता है, उसका काम क्या होता है, प्रोसेसर का काम इतना ही होता है, प्रोसेसर किस चीज को डिफाइन करता है, हमारी स्पीड को, हमारी परफॉर्मेंस को। और ऐप क्या काम करती है, जैसे एप्लीकेशन किस चीज को, जैसे कोई भी एप्लीकेशन हो गई, जैसे कैमरा हो गया, वीडियो हो गई, या फिर जितनी भी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन लगा लो, या वो एप्लीकेशन किस चीज का काम करेगी, वो एप्लीकेशन किस चीज में, वो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगी। ये क्या कर रही है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगी, किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करेगी। पर प्रोसेसर हेल्प क्या करता है कि इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी प्रोसेसर हेल्प करेगा। तो सीधा सा मतलब है कि जनरल फैक्टर वो फैक्टर होता है जो किसी भी चीज को, उसकी स्पीड बढ़ाने में, उस चीज को कंप्लीटली उस प्रॉब्लम का एनालिसिस करने में और उस चीज को समझने में हमारी हेल्प करता है, परफॉर्मेंस में हमारी हेल्प करता है। जबकि स्पेसिफिक एबिलिटी किसी स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज की तरफ होती है, स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज की तरफ होती है। ये चीज हम आगे दोबारा समझेंगे कि देखो जनरल फैक्टर क्या होती है, एक कॉमन है। कॉमन जिस चीज की हम बात कर रहे थे क्या है कि जैसे कि हमारा फोन चलाने के लिए, जैसे हमारी, हम क्यों देखते हैं कि कितने रैम है, कितना रोम है, तो वो चीजें हमें क्यों देखते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा, जो क्या होता है, जितना ज़्यादा प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग होता है उतनी ज़्यादा स्पीड, एक्यूरेसी, और उतना ज़्यादा फ़ोन बेस्ट होता है, उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड, उतना ही ज़्यादा अच्छा चलता है। तो ये क्या है, जनरल फैक्टर एक जो म्यूचुअल पार्ट है, जो क्या है, प्रोसेसर की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद में जो भी, ये क्या है, इंडिविजुअल मैकेनिज्म, मैकेनिकल, इंडिविजुअल स्पेक्टिकल, इंडिविजुअल न्यूमेरिकल, इंडिविजुअल वर्बल, ये क्या चीज है, ये स्पेसिफिक है। देखो जर्नल को हम जी से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक को एस से डिनोट करते हैं। तो हम एक एक चीज को समझते हैं। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले वर्बल। वर्बल कौन सी चीजों को लेके चलता है, लैंग्वेज को, लैंग्वेज हो गया, कॉम्प्रीहेंशन और एक्सप्रेशन। जिन पार्ट में हम क्या है कि किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, कॉम्प्रिहेंशन को, या फिर एक्सप्रेशंस, अपने जितनी भी नॉलेज है उसको एक्सप्रेस करने में, जो कौन सा हमारा वर्बल पार्ट है। देखो वर्बल में क्या करते हैं, हम किसी चीज को बोल के, लिख के, हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, किसी लैंग्वेज के माध्यम से, कॉम्प्रिहेंशन रिटर्न के माध्यम से, किसी भी चीज से। तो जो जिसकी वर्बल होगी, तो जैसे टीचर हो गए, वकील हो गए, वो क्या है,
लेख जो क्या बोलते हैं राइटर हो गए, वो क्या कहे अपनी एक्सप्रेशंस को ना, मतलब अपने आइडियाज को या फिर अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो उनके क्या, देखो हर एक इंडिविजुअल अच्छे से चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। देखो अगर किसी को बोलने की बात हो कि जैसे देखो फिर तो सभी टीचर हो जाते हैं अगर वो इजीली चीजों को अंडरस्टैंड करके और उसको इजी बना के अगर समझा सकते हैं तो, पर वो चीज नहीं होती है ना, क्योंकि जिसकी इंडिविजुअल वर्बल एबिलिटी जिसकी अच्छी होगी, जो स्पेसिफिक एबिलिटी होगी, वो ही उन काम को अच्छे से कर सकता है। ठीक है। उसके बाद में मैकेनिकल के अंदर कौन कौन सी चीज आती है? फिजिकल, फिजिकल या फिर मैकेनिक, जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर, कि किसी मैकेनिज्म को समझना है, किसी चीज के प्रिंसिपल को, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसके एबिलिटीज को समझने के लिए, जो 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 मैकेनिकल जो स्पेसिफिकली उसी टास्क की तरफ जाते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज लगा लो या फिर किसी भी चीज में मैकेनिक्स में और उन सब में जो आगे होते हैं उन सब चीजों के लिए। अब स्पेक्टिकल के मतलब कौन कौन सा आता है? स्पेक्टिकल का मतलब है होता है जैसे शेप हो गया, किसी चीज का मैप्स या फिर डिजाइन, इन चीजों में जो स्पेसिफिकली होता है। ये देखो स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है, स्पेशलाइजेशन कोर एरिया की बात हो रही है। तो वो एक क्या है, इंडिविजुअल स्पेक्टिकल, मतलब किसी को मैप की, किसी को शेप्स की, जैसे कौन सी किन चीजों के हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे हम उन लोगों के एग्जांपल्स ले सकते हैं जो लोग किस चीज की बात करते हैं, जो लोग बात करते हैं हमारे जो जो इंटीरियर डिजाइनर वाले होते हैं, किसी चीज को जो मैप बनाने वाले होते हैं, जैसे हाउस का मैप बनाते हैं, तो जो नक्शा वगैरह बनाते हैं ना, उनकी जो इंटेलिजेंस होती है उस चीज का, जो क्योंकि हर एक बंदा उन सब चीजों में अच्छा नहीं होता। देखो जनरल होता है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है, कि नॉर्मली अगर कोई काम करना है वो सब कर लेंगे, पर किसी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं ना, तो वो इंडिविजुअल स्पेक्टिकल के अंदर आता है। इंडिविजुअल न्यूमेरिकल के मतलब कोई मैथ्स की या फिर नंबर या क्वांट्स की तरफ, जो किसमें, जिसमें मैथ्स की, नंबर्स की ज्यादा समझो, जो उसकी तरफ इंटरेस्टेड हो और वो अच्छे से टास्क को परफॉर्म करता है। और वो देखो जनरल प्रिंसिपल क्या है ओवरऑल, जनरल प्रिंसिपल जनरल इंटेलिजेंस में क्या आएगा कि ओवर ओवरऑल चीजों पे फोकस करता है, ओवरऑल फोकस करता है। और ये जो इन स्पेक्टिकल जो एस से जो स्पेशल आ रहा है, वो स्पेशल वाला किस पे, स्पेसिफिक वर्ब से, कि मतलब सभी कामों को और सब चीजों पे। तो आज हमने किसकी दो थ्योरीज के बारे में पढ़ा है, एक यूनिफैक्टर थ्योरी, एक टू फैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी में क्या है, इंटेलिजेंस ए सिंगल जनरल मेंटल पावर यूज फॉर द ऑल एक्टिविटी, कि एक सिंगल पावर है जो कि सभी एक्टिविटीज में क्या करता है हमारे, जिसको सिंगल पावर है जो सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। इन टू फैक्टर थ्योरी जो स्पेयरमैन ने दी थी उनमें क्या है कि जैसे इसमें इन्होंने मिसिंग कर रखा है, जो सिंगल फैक्टर किसमें बीने ने दी थी। ठीक है, स्पेयरमैन ने इसे कौन सी 1904, ये तो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में इंटेलिजेंस के कितने दो टाइप के दो फैक्टर्स में बताया इन्होंने, स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर ब्रॉड होता है, जनरल फैक्टर जिसका ज्यादा अच्छा होगा वो ज्यादा अच्छे से टास्क को अच्छा परफॉर्म फास्टली परफॉर्म करेगा, चीजों को अच्छे से समझेगा, सिचुएशन को अच्छे से समझेगा। स्पेक्टिकल का मतलब कि जिसके अंदर ज्यादा जनरल इंटेलिजेंस होगी वो उसे ज्यादा अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक। स्पेसिफिक किसी एक इंडिविजुअल या किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अर्ली साइकोलॉजिस्ट प्रिमेटिव व्यू में जिसने बिनेट ने को लिया जाता है, चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ने 1904 में इनके टू फैक्टर थ्योरी के बारे में बताया। वन फैक्टर इज ए सिंगल मेंटल एनर्जी, टू फैक्टर जनरल इज द कॉमन टू ऑल टास्क, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फॉर पर्टिकुलर टास्क। लिंक वन ब्राइट बल्ब इन द होल रूम, कि एक ब्राइट बल्ब होगा वो पूरे रूम को रोशनी कर देगा। लिंक वन मेन पावर सोर्स जो जर्नल होता है, कनेक्ट टू द डिफरेंट डिवाइस, मतलब अदर अदर डिवाइस, जैसे हमने चार वर्बल, मैकेनिकल, स्पेक्टिकल और न्यूमेरिकल की बात करी थी। ए स्टूडेंट हु इज इंटेलिजेंट विल परफॉर्म वेल इन ऑल सब्जेक्ट क्वालिटी। इसका एग्जांपल क्या है कि अगर एक स्टूडेंट एक टास्क में, अगर ना एक स्टूडेंट अगर इंटेलिजेंट है तो जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें सब में इक्वली परफॉर्म करेगा। ए स्टूडेंट विद द स्ट्रॉन्ग जर्नल परफॉर्मेंस वेल जर्नल पर, a student with strong G perform well generally, but their S make them stronger in some area, better in the math than
देखो, अगर एक बच्चे का जी पार्ट स्ट्रॉन्ग है, जिसकी जनरल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है, वो सभी पार्ट्स में अच्छा परफॉर्म करेगा। जिसका एक एस या स्पेसिफिक, जो एस वाला पार्ट, जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस अगर उसकी स्ट्रॉन्ग है, तो किसी एक पर्टिकुलर एक एरिया में स्ट्रॉन्ग होगा। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन बोथ जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी, ओवरऑल, ओवर सिंप्लीफाइड, इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंस एनी स्पेशल टैलेंट्स, जो इनकी जो डिमेरिट्स है उनकी बात करते हैं। और क्या है इसमें कि ओवरऑल सिंपली इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंस एंड स्पेसिफिक टैलेंट्स, जो इन्होंने किसको ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया, इग्नोर कर दिया किसको, इंडिविजुअल डिफरेंस को और स्पेसिफिक टैलेंट को, और स्टिल लिमिटेड डिवाइस इंटेलिजेंस इनटू ओनली टू पार्ट्स, कि ये भी लिमिटेड ही है कि हमने किसको इंटेलिजेंस को टू पार्ट्स में, कि एक जनरल में, एक स्पेसिफिक जो स्पेशल इंटेलिजेंस, दो टाइप में हमने इसे डिवाइड करके रख दिया। तो भाई यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे जो ये टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आप पूछ सकते हो डाउट के लिए। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर किसी भी वैकेंसी के बारे में अगर जानना हो तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और भाई अगर जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।